छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भोपाल से बड़ी खबर। राजधानी भोपाल में पीआईबी ने आयोजित कराई नए कानून के संबंध में वार्तालाप कार्यशाला। 3 नए आपराधिक कानून को लेकर आयोजित कार्यशाला। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपराधिक प्रणाली पर दी गई जानकारी। कार्यशाला को डीसीपी जोन 1 भोपाल प्रियंका शुक्ला और जिला अभियोजन अधिकारी प्रियंका उपाध्याय ने किया संबोधित। नए आपराधिक कानून के माध्यम से कोर्ट में दाखिल होने वाले धाराओं में होंगे बदलाव। प्रियंका उपाध्याय ने कहा, अब का इन धाराओं में पुलिस की कार्रवाई होगी आसान। पीआईबी के द्वारा एक वार्तालाप यहाँ पर आयोजित किया गया था। जो नए हमारे 3 मेजर क्रिमिनल लॉज हैं, जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। इस वर्कशॉप में पूरी चर्चाएं जो कि मेजर क्या चेंजेस हुए हैं, क्या किस तरीके से न्याय जल्दी मिल पाएगा और किस तरीके से विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच के अंतर्गत इसमें कार्यवाही की जाएगी। 0 FIR, EFIR को किस तरह से कोडिफाई किया गया है नए कानूनों में, और ट्रायल इन एब्सेंशिया जैसे जो बड़े चेंजेस आए हैं, जिनसे बहुत ही व्यापक चेंजेस आएंगे हमारे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें, उसको लेकर यहाँ पर चर्चाएं हुई थी। बड़े पॉइंट मैम, जैसे आपने 0 FIR का बोला, उसकी थोड़ी सी ईमेल डाला गया। इसमें एक तरीके से 0 FIR कुछ समय से पहले से चालू है, लेकिन उसको जो है प्रॉपर कोडिफाई किया गया है हमारे नए कानून में, जिसमें अपराध विक्टिम के साथ कहीं पर भी घटित हो, लेकिन वो यदि किसी भी थाने पहुंचते हैं तो उनके द्वारा जो रिपोर्ट की जाएगी उसको अनिवार्य रूप से पुलिस जो है FIR दर्ज करेगी। इसी को 0 FIR कहते हैं। इसमें EFIR का भी जिक्र है, जिसमें कि आप EFIR भी दर्ज कर सकते हैं किसी भी थाने में। आपको 3 दिन के अंदर उसको जो है हस्ताक्षरित करना होता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में EFIR जो है वह 1 लाख से कम की चोरी या वाहन चोरी में की जा रही है। इसको और व्यापक स्वरूप देते हुए हर तरीके के कॉग्निजेबल ऑफेंस में EFIR करने का जो है अधिकार नागरिकों को प्राप्त होगा। इसमें जो हमारा नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है वह ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को जो है डिफाइन करता है, और इसमें पूरी जो FIR से लेकर के लास्ट तक की चार्जशीट, ट्रायल तक की, कन्विक्शन या एक्विटल तक की जो कार्यवाही है उसको डिजिटाइज करने की बात होती है, जिसमें कि समन वारंट भी आपको डिजिटल तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्राप्त होंगे थाने में। आप उनको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से तामील करने का एक ऑप्शन है, वो एक ऑप्शन है, आप उसको फिजिकली भी तामील कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और है कि कोर्ट अभी तक पुलिस को पहले समन वारंट भेजती थी जिनको पुलिस तामील करती थी। इसमें कोर्ट भी स्वयं के स्तर पर इलेक्ट्रॉनिकली उसको तामील कर सकती है। उनके पास एक पूरा डेटाबेस रहेगा जिसमें जो भी व्यक्ति है उसका नाम, ईमेल नंबर, उस केस से कनेक्टेड जो भी व्यक्ति है उसका नाम, ईमेल नंबर, एड्रेस, इस तरीके की चीज़ें रहेंगी जिस पर वो उस चीज़ को तामील कर सकते हैं। इसमें जो महिलाओं और बच्चों के अगेंस्ट में अपराध थे, वो जो हमारी IPC है पुरानी, उसमें जगह जगह फैले हुए थे, अलग अलग चैप्टर्स में थे, वो उनको कोडिफाई करके एक ही जगह पर चैप्टर 5 में लाया गया है। और उनमें कईयों में जो है अपराध की पनिशमेंट को बढ़ाया गया है, जैसे कि गैंग रेप का जो अपराध है उसमें डेथ सेंटेंस तक की बात की गई है। एक और बात मैम बोली गई थी, जो कि किसी ने बताया कि WhatsApp पे भी कुछ भेजा जाएगा, अगर वो शो हो जाता है, ब्लू टिक लग जाता है, तो हाँ, तो उसमें ये हो जाएगा कि आपने देख लिया है। ऐसे में अगर मान लीजिए कि जो विक्टिम है उसने नहीं देखा है, किसी और ने देख लिया है। सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने के बाद जो उनमें प्रोसीडिंग जैसे बताएंगे, पीड़ित को न्याय समय सीमा के अंदर हो, स्पीडी ट्रायल हो, इस तरह से लागू किए जाए। क्या उद्देश्य है इनकी नए कानून का? जल्द से जल्द इसमें कानून इन तीनों नए कानूनों का सबसे पहला तो मेन उद्देश्य ये है कि जो 164 साल पुरानी भारतीय दंड संहिता चली आ रही थी और इतना परिवर्तन हो गया था, उस परिवर्तन को एक डिजिटल रूप में चेंज करते हुए कानूनों को सुलभ, त्वरित न्याय दिलाया जाए और पीड़ित केंद्रित रहे न्याय। यही इसका मेन वो है। सर, जब न्याय सुलभ होगा, न्याय शीघ्र होगा,
मैम फरियादी अभी भी एफआईआर के लिए भटकता है थाने में। हाँ, उसको इसके बार-बार लिए इसके लिए EFIR की प्रोसीडिंग चालू कर दी गई है कि अगर उसकी FIR नहीं लिखी जाती है तो वो EFIR ईमेल के माध्यम से भेजे और 3 दिवस के अंतर्गत संबंधित थाने में जाके हस्ताक्षर करें। उसको नहीं आ पाएगी बहुत सारे ऐसे प्रावधान बदले गए हैं या उनमें संशोधन किए गए हैं। महिलाओं के लिए सबसे पहले तो महिलाओं और बच्चों के लिए जो अपराधों को जो स्कैटर्ड फॉर्म में थे उन्हें एक संकलित फॉर्म में लाके अध्याय 5 में ही संकलित कर दिया गया है। जहां पॉक्सो एक्ट विभिन्न अपराधों में विशेष कानून बनाए गए थे उन्हें एक विशेष न्याय संहिता के अधीन अपराध बना दिया गया है। दंड की मात्रा भी बढ़ाई गई है, जहां मृत्यु दंड और आजीवन कारावास अगर जो गैंगरेप है या अन्य अपराध है जो बलात्संग से संबंधित है महिलाओं के विरुद्ध है तो उन्हें शीघ्र और कहा जाएगा कि मृत्यु और आजीवन कारावास से दंडित करने के लिए। डिजिटल अपराध के लिए किस तरह से सुनिश्चित किया गया नए कानून में जो फाइनेंशियल क्राइम है? फाइनेंशियल आप दोबारा से बोलिए। फाइनेंशियल उसके लिए किस तरह से सुनिश्चित किया नए कानून में, क्या संशोधन किया? नए कानूनों में सर बहुत सारी चीजें ऐसे संशोधित किए गई हैं जहां पे हैकिंग है या जैसे भी मैम ने बताया था ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जो अपराध संबंधित है। छोटे से अपराध हुआ मालूम पड़ा ये एक आरोपी है उसकी कड़ी दूसरे से जोड़ी गई। वैसे तो पूर्व में इसके लिए स्पेशल लॉ है, साइबर कानून बनाए गए हैं। अब इसमें एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रुकते हुए छोटे से फ्रॉम द फर्स्ट टू एंड तक पहुंचा जाएगा।